बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान चालीसा का आज हम लोग अगला चौपाई 16वीं चौपाई देखने जा रहे हैं। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तो यहां पर हनुमान जी की अनेक महिमाओं में, दुनिया के दृष्टिकोण से दृष्ट लीलाओं में कुछ बिल्कुल एक और असंभव से कार्य के लिए यहां पे स्मरण करा जा रहा है कि हे हनुमान जी, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। आपने सुग्रीव जी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया? राम मिलाए राजपद दीना। आपने एक ऐसा यहां अद्भुत सी योजना बनाई, कार्य को क्रियान्वित करा, जिससे कि आपके परम मित्र और आपके द्वारा स्वीकार्य जो राजा हैं, उनको पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया। केवल राज्य ही नहीं प्राप्त हो गया, लेकिन हनुमान जी के वजह से जो वो एक पर्वत विशेष के ऊपर, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर एग्जाइल्ड थे, उस समय जो है वो उनके लिए कंटेनमेंट जोन था। तो सुग्रीव जी के लिए एक ऋष्यमुख पर्वत वो कंटेनमेंट जोन था, सुरक्षित थे वहीं पे। और आपने उनको उस बंधन से मुक्त करा दिया। और यही नहीं है कि मुक्त करा दिया, उनके ऊपर जो उनके बहुत ही बलवान भाई वाली का डर था, वो भी आपने दूर करवा दिया। और राज्य तो बोनस में आपको मिल गया। जय हो बजरंगबली जी की। ये कार्य जो है सुग्रीव अपने जीवन में आशा ही छोड़ चुके थे। कोई उनको रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। इन दोनों जो है वह सुग्रीव और हनुमान जी की दोस्ती, एक तो इन दोनों की दोस्ती ये दिखाती है, हनुमान जी एक के प्रति जहां पे निष्ठा रखते हैं, एक के प्रति जो आत्मीयता रखते हैं, संबंध बनाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। संबंध हो तो हनुमान जी जैसा सुख और दुख दोनों का ही निर्वहन होना चाहिए। जीवन में अनेकों बार बहुत ही जो है खुशियां आती हैं, इज्जत रहती, संपन्नता होती है, सुख होता है। उस समय जो है हनुमान जी इनके साथ थे और इनको ही मंत्री पद मिला हुआ था। राजा जो है वो तो निश्चित रूप से हम लोग के पुरानी व्यवस्था में, मोनार्की में, जहां पे एक व्यक्ति राज्य करता है, डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्लियर होती है, लेकिन साथ ही साथ जो उनका सब कार्य को क्रियान्वित करने वाला मंत्री होता था, वो बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए और किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने में सक्षम होना चाहिए। वैसे तो वाली के बारे में भी कहा जाता है, जो ये दोनों भाई थे,
इन दोनों भाई की भी बड़ी एक अद्भुत सी कहानी है। ये लोग, इनकी माता जी जो थी वो उनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसी एक महिला थी जो पहले पुरुष थी, और एक तालाब में स्नान करने गई। उस तालाब में यह श्राप था कि जो भी जाएगा उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो आजकल जो हम लोग आधुनिक युग में जेंडर परिवर्तन की कहानियां सुनते हैं ना, इसके बारे में भी हम लोगों के पुराणों में कहानियां विराजमान है। पुराणों में कोई भी चीजें बची हुई नहीं है। जो मनुष्य के अंदर जो जो कल्पना संभावना हो सकती है, सब चीजें बताई हुई। तो वो जिस समय निकली वहां से, कुंड से, बहुत सुंदर एक स्त्री की तरीके से, और इंद्र देवता जी और सूर्य देवता उनकी सुंदरता से बड़े मोहित हो जाते हैं, और उन दोनों के प्रति जो है, दोनों का इनके प्रति प्रेम बनता है, और धीमे धीमे उन लोगों की संतान होती है। जो इंद्र के माध्यम से संतान हुई वो वाली हुए, और सूर्य के माध्यम से जो संतान हुई वो सुग्रीव हुए। तो ये भी जो है वह उनकी वानर एक योनि उनको प्राप्त हुई थी, इसीलिए उनके जितने पुत्र हुए दोनों, वो भी वानर पुत्र हुए। और दोनों को जो है अपने पिता का बहुत बल और अनेकों निष्ठाएं वो सब प्राप्त थी। तो वाली जो है बहुत बलवान थे। उनके अनेकों जो है वो तपस्या के वजह से एक बार ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत यशस्वी हो, बहुत बलवान हो जाओ, और इतने बलवान हो जाओ कि तुम्हारे सामने कोई भी शत्रु आ जाए, जहां तुमसे वो फेस करेगा, एकदम आधी शक्ति उसकी तुम्हारे पास चली जाएगी। अब तुम्हारी जितनी शक्ति है वो तो रहेगी, उसकी आधी भी तुम्हारे पास हो जाएगी। इसीलिए वो किसी से भी फिर अब डरता नहीं था, यहां तक कि इसने देखा एक बहुत बढ़िया किष्किंधा का राज्य, वो राजा बन गया, और वो इतना अच्छा राज्य कर रहा था। जब राजा बहुत बलवान हो तो प्रजा बड़ी निष्कंटक हो जाती, बड़ी सुरक्षित हो जाती है कि हमारे वहां पे तो कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता है। तो उनका राज्य तो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन साथ साथ रावण की भी कहानी आती है उसी में। रावण भी एक बार उनसे पंगा लेने पहुंचा तो उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पे जादू टोना होता है। जहां रावण उनके सामने आया, रावण की आदि शक्ति गई और वो उनके पास ट्रांसफर हो गई, और रावण को उसने ऐसा परास्त करा, और बगल में अपने जो है वो हाथ के नीचे दबा के 6 महीने घूमता रहा। जो रावण पूरी दुनिया में आतंक करता था वाली के माध्यम से, इस तरीके से वो परास्त हो गया था। तो बहुत बलवान राजा था, कुछ अभिमानी भी था। तो वो जो है बड़ी अच्छी तरह से चल तो रहा था। एक बार जो है एक राक्षस मायावी करके, मायावी राक्षस आया, उन्होंने इसको जो है चुनौती दी लड़ने को। तो लड़ने को चुनौती सुग्रीव को दे तो वो तो कभी पीछे हटने नहीं वाला। तो उसने जो है उनको 2-4 हाथ लगाए तो मायावी के सब नोशंस खत्म हो गए, भागा खस के। वो उसको समझ में आया कि हम वाली से लड़ नहीं सकते, और जंगल की तरफ भागता गया। वाली भी उनके पीछे। वाली और सुग्रीव दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से मिलकर राज्य करते थे, और वो अपने बड़े भाई के प्रति बहुत ही श्रद्धा, प्रेम, इज्जत रखता था, और उनका सब कार्य करने के लिए तत्पर रहता था।
तो जब ये बाली भागा तो सुग्रीव भी पीछे पीछे। तो वो जो है मायावी राक्षस जंगल में गया, इधर उधर बचता बचता एक जगह सुग्रीव ने खड़े होके जो है चुपचाप देखा कि वो कॉर्नर हो चुका था, तो उसने देखा कि एक गुफा के अंदर घुस गया वो जाके। तो इन्होंने जो है वो सुग्रीव को बताया, बोलते हैं कि देखो अंदर गया है, वहां मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं वहां पर भी गुफा में जाके उससे उसको निपट के आता हूं। लेकिन हाँ, हम थोड़ी देर भी उससे लड़ाई लड़े, हमको पता लगा कि है बलवान, लेकिन हमारे पास भी अपनी सिद्धियां हैं, सामर्थ्य है, तो तुम यहां पे रास्ता देखना, हम इसको जो है वो बंद कर देते हैं, गुफा का दरवाजा भी, और फिर हम अंदर जाते हैं धीमे से। अगर 15 दिन तक हम नहीं निकलते हैं, यद्यपि 15 दिन बहुत है, लेकिन 15 दिन तक लिमिट रखते हैं, अगर हम नहीं निकलते हैं तो फिर तुम समझना कि मायावी जीत गया और हम हार गए, और फिर तुम जाके राज्य को संभाल लेना। तो सुग्रीव ने बोला ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी। तो सुग्रीव वहां बाहर रास्ता देखता रहा, ये अंदर गया और बड़ा आवाजें आती रही, भीषण युद्ध चल रहा था अंदर। 15 दिन बीत गए, कोई निकला ही नहीं बाहर। अब सुग्रीव को बड़ा धर्म संकट हो रहा है, ये क्या हो गया भाई, और कितना आश्चर्य है। उनके कुछ लोग भी वहां पे आ गए थे, मंत्री लोग और सिपाही लोग जो भी थे उनके सहयोगी। तो उनकी मंत्रणा हुई कि देखो वाली ने आपको बोल रखा था कि 15 दिन तक रास्ता देखना, नहीं हो तो ये आपको उन्होंने आज्ञा दी है कि जाके राज्य करना है, संभाल लेना है, किष्किंधा बगैर राजा के कैसे रहे। तो अब तो यह टाइम ओवर हो गया है। बोला नहीं, थोड़ा और रास्ता देखते हैं, थोड़ा और रास्ता देखते हैं। 28वें दिन उधर से गुफा से खून की धारा बही, बाहर जो है खून की धारा बहती हुई दिखाई पड़ी। तब उनके सब मंत्रियों ने बोला है कि नहीं, आपको यहां अब नहीं रहना है। अब आप समझ लो, जिसने बाली को मार दिया है वो कितना बलवान होगा, और तुम आपस में दोनों जने तो जानते ही हो कि तुमसे कहीं ज्यादा बलवान है वो, तो मायावी तुमको छोड़ने नहीं वाला। इसीलिए तुम तो यहां से निकल लो, यही नीति है, यही उचित है, और तुमको जाके जो है वो वहां घोषणा करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गई है, और वाली की आज्ञा से हम जो है यहां आ गए। तो वो चला गया और उन्होंने राज्य को ग्रहण कर लिया और राजा बन गए सुग्रीव। अब यहाँ पे 28 दिन तक लड़ाई लड़ने के बाद सच्चाई ये थी कि मायावी मारा गया था और वाली जिंदा था। तो वाली निकला, उनको वहां पे टाइम का एहसास नहीं था, क्या नहीं था, वो गुफा के अंदर ही था। अब वो निकला और उसके उपरांत किष्किंधा पहुंचा। जहां पे किष्किंधा पहुंचा तो पता लगा कि सुग्रीव राजा बन चुके हैं। अब उसके मन के अंदर एक ये भ्रम हो गया, एक संशय हो गया कि ये जो है ना इनकी चाल थी, इसको महत्वाकांक्षा थी इस पद की, और इसके वजह से जो है वो जल्दीबाजी में, अब वो गुस्से के मारे इतना था कि सुग्रीव का पक्ष भी नहीं सुना। सुग्रीव बता रहा था कि भाई इतने दिन हो गए थे, सब लोगों की योजना, मगर कुछ नहीं सुना उसने। क्रोध के आवेश में उन्होंने सुग्रीव को अच्छी जो है पिटाई करी और उनको मारने के लिए भागा। उसने सोचा अब तो इसको खत्म ही कर देते हैं। तो सुग्रीव वहां से भागे
और एक यह पर्वत मात्र था जहां पे उसको पता था कि वाली की एंट्री नहीं होती है, वो ऋष्यमुख पर्वत था। तो वहां पे एक पहले ऋषि रहते थे, तो उनके वहां पे एक बार इन्होंने किसी एक राक्षस को मारा तो उसका खून इधर आ गया था ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। तो उन्होंने जो है उनको श्राप दे दिया कि तुम यहां एंटर नहीं करोगे, ये सब मारा मोरी और गंध हमारे वहां पे इस पर्वत पे करते रहते हो, अगर तुम एंटर करते हो तो तुम्हारा इस समय देहांत हो जाएगा। तो वो उस पर्वत पे बस एंटर नहीं करता था, ये सीक्रेट सुग्रीव को पता था, तो दौड़ के गए और ऋष्यमुख पर्वत में जाके शरण ली। अब वो अच्छा पर्वत था, अच्छा हरा भरा, फल फूल और गुफाएं थी, और ऊपर बढ़िया उसकी चोटी स्थान, उन्होंने वहां पे अपनी कुटिया उटिया बनाई, और वानर लोग थे, आराम से फल फूल खाते थे, रहते थे। लेकिन वो बस जैसे बताए कंटेनमेंट जोन हो गया था वो, उनको वहीं पे अटक के रहना था। अब ऐसे गाड़ी चल रही थी जो वानर इधर उधर पूरा भ्रमण करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, एक ही जगह जो है वो फंस गए। अब वहां कुछ लोग देखे जो सुग्रीव के सच्चे साथी थे, उनमें से हनुमान जी भी, और कुछ लोग और, वो सब उनके साथ एकदम भाग के आ गए थे और यहां उनकी सेवा में रह रहे थे। अब ऐसी जीवन चल रहा था, ये तो एक घुटन सी थी, एक प्रिजन था, इनके लिए कोई रास्ता ही नहीं था। जीवन भर इसी पर्वत से निकले कि वाली ने मारा, और वाली भी बड़ा तेज था, वो बहुत ही जो है क्रोधी भी था। उसने अनेकों जो है अपने दूत लोग भी आसपास लगा रखे थे, पूरी खबर देना, जहां सुग्रीव कभी वॉक के लिए भी बाहर निकले उधर से, तो एकदम जो है हमको सूचना देना, हम पर्सनली आके उसकी ठुकाई करके उसको खत्म करेंगे। तो बेचारा जो है वो बड़ा डर के रहता था वहां पे। अंदर रहो, डर के रहो तो ही बड़ी मुसीबत है। ऋषि मुनि लोग गुफा में रहते हैं, लेकिन निडर होके मस्ती से, पूर्णता से तो कोई घुटन नहीं होती है। तो ये तो बहुत बेचारा बेचैन था, जीवन उसका नरक बना हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि उनके एक मित्र की तरीके से, मंत्री की तरीके से हमारे बजरंगबली, पवन सुत हनुमान उनके साथ थे। ऐसे लोगों का साथ हो तो वैसे भी कहीं पर भी जंगल में मंगल हो जाता है। हनुमान जी जैसे कोई मित्र उनके साथ हो तो उनका टाइम कैसे बीतता होगा। कभी सुग्रीव को बोलते होंगे, चलिए आपको हम जो है वहां एक भजन सुनाते हैं, आज आपको राम जी की कोई कथा सुनाते हैं, आज कोई धर्मशास्त्र की कोई बातें हैं, कोई नीति की, कोई अन्य चीजें, जीवन के हर पक्ष के बारे में हनुमान जी बहुत ही जो है दक्ष थे, समर्थ थे। लेकिन हनुमान जी को दिख रहा था कि ये बहुत बड़ी पीड़ा है इनके मन में। तो एक बार जो है वो हनुमान जी पर्वत के ऊपर खड़े हुए थे, सुग्रीव भी वगैरह सब लोग थे। उन्होंने देखा दो जो है वह राजकुमार पर्वत के नीचे चलते आ रहे हैं। उस समय सुग्रीव का जो है वो इम्पल्सिव रिएक्शन क्या हुआ होगा, फिर भेजा। देखो इस बार जो है ना राजकुमार बना के भेजा है, ये बाली तो हमारे जीवन आराम करे दे रहा है। लेकिन ऊपर से जो है वो ऑब्जर्व करा गया, हनुमान जी भी साथ में, बोलते हैं ये वानर तो लगते नहीं है भाई, और साथ साथ तपस्वी भी नहीं लगते हैं, क्योंकि धनुष बाण साथ में है।
तो बहुत ही विरोधाभासी सा कुछ जो है उनका पूरी वेशभूषा थी। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में जरा जानकारी निकालनी चाहिए। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, अभी मैं जाता हूं। अब ये एक बहुत ही पुनः डेलिकेट मिशन था। जैसे सीता जी के पास गए थे, वैसे ही राम जी के पास हनुमान जी जो है जाते हैं और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उनको जो है देखा। दोनों राजकुमारों ने ब्राह्मण को प्रणाम करा और फिर आपस में जो चर्चा हुई, वो चर्चा डिटेल की क्या हुई ये हम लोगों को कुछ तो रामचरितमानस में ही पता लगती है, और ज्यादा वाल्मीकि रामायण में और विस्तार से पता लगती है। तो इन लोगों का जो है आपस में जो संवाद हुआ, उन्होंने इनका भी नाम पूछा, पता पूछा, कहाँ से आए, कैसे आए, सब कहानी उनको बताई गई। तो एक जगह तो कोई महाराज जी बता रहे थे कि बोलते हैं कि हनुमान जी बाद में बड़ी ग्लानि करते, प्रभु आपने हमको पहचाना नहीं। तो बोलते हैं पहचाना नहीं, तुम भी तो वेशभूषा बदल के आए थे। तुम भी तो जो है यथावत हमारे पास नहीं आए। तुम जिस रूप में आए उसी रूप में हमने तुम्हारे साथ आचरण करा। तुमको भी हमें पहचानना था, हमको भी तुम्हें पहचानना था। दोनों जो है वह यथार्थ रूप हो तो पहचान लेते। एनीवे, उन दोनों का संवाद हुआ। ये कहा जाता है कि राम जी उनकी सब बातों से बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी को मुड़ के बताते हैं कि देखना लक्ष्मण, ये चारों वेदों का प्रकांड पंडित दिखाई पड़ता है। तो हनुमान जी को सर्टिफिकेट राम जी से पहली मीटिंग में मिल गया कि वो बड़े विद्वान हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान और गुण के सागर हैं, ये आभा उस व्यक्तित्व में दिखाई पड़ रही थी। तो उन्होंने जब परिचय प्राप्त करा तो हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, अपना वास्तविक परिचय बताया। बोला ऐसा ऐसा है, इनके ऊपर श्राप है, ये यहाँ पे डर के बेचारे रह रहे हैं, इसीलिए कोई भी निकलता है तो हम लोग पूरी शोध करते हैं, इसीलिए क्षमा करिए, हम ये वेश बदल के आए। फिर उसके उपरांत उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो है चलिए और सुग्रीव से मुलाकात करिए, आप मिलिए चल के। तो और वो आपकी मदद करेंगे, आप भी उनको जो है थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा और वो आपकी मदद करेंगे सीता जी को ढूंढने के लिए। इस तरीके से ये मिलना, ये कॉन्फिडेंस जीतना, ये राम जी को सुग्रीव से मिलाना, उनकी मित्रता को सुनिश्चित करना। सुग्रीव तो हनुमान जी के पूरे जो है वह प्रति उनको विश्वास था। इनकी योजना थी, वो तो आराम से आंख बंद करके साइन करते थे पेपर्स को। तो स्वीकार करा उन्होंने, बोला कि ये ऐसे है। तो दोनों की वहां पर्वत के ऊपर एक स्थान पे, रमणीय स्थान पे बैठ के मित्रता हुई और इन्होंने अपनी बात बताई। राम जी ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। जो वाली ने करा वो गलत था। वाली ने इनकी पत्नी सुग्रीव की, उसको भी जो है हथिया लिया था, अपनी पत्नी बना ली थी। और ये चीज राम जी को विशेष रूप से अनुचित लगी। बाकी तो राज्य में थोड़ा बहुत खटपट होता रहता है भाइयों में, लेकिन जो असली अधर्म था, ये पूरा राज्य जो है वो
अयोध्या के राज्य के ही अधीन आता था, जंगल वंगल का। तो राम जी ने सोचा कि यहाँ पे ये अधर्म एक राजा करे, ये तो गलत है, हमको इसकी भी मदद करनी है और इनसे मित्रता करी है, इनकी मदद करनी है। तो कुछ ना कुछ योजना बनाई गई और राम जी ने उनको कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, आप कहाँ मदद कर सकते हैं, आप जानते नहीं है वाली को। बोलते हम भैया नहीं जानते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तो उन्होंने, सुग्रीव ने उनका टेस्ट लिया, बोला अच्छा ये देखिए यहाँ 7 बड़े बड़े वृक्ष हैं साल के, आप इसके ऊपर जरा तीर मार के दिखाइए। तो राम जी ने बाकायदा परीक्षा दी। बोला ठीक है। उसके मन के अंदर भरोसा उत्पन्न करवाने के लिए उन्होंने एक तीर जो चलाया, 7 के 7 पेड़ों का भेदन करके वो निकल गया। अब ये महाराज आश्चर्यचकित, आंखें फटी की फटी रह गई। बोलते हैं ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, इनकी योजना में कोई ना कोई दम है, इनका हम साथ चल सकते हैं। और उन्होंने साथ चलने का क्या बताया? बोलते हैं देखो भाई, हम किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करते, 14 साल के लिए हमको तो वनवास है, इसीलिए हम किष्किंधा के अंदर तो जाएंगे नहीं। तुम किष्किंधा के द्वार के बाहर खड़े होना और चुनौती देना, वाली को बुलाना लड़ने के लिए। इनका चेहरे का रंग उड़ गया। बोला क्या बोला आपने महाराज? बोलते हैं वही सही सुना तुमने, वाली को बाहर लड़ने के लिए, तुमसे लड़ने के लिए बुलाना। तो बोला कि महाराज जी बाली से, बोलते हैं हम पीछे खड़े हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए खड़े हुए हैं, तुमने देख लिया ना हमारा बल। तो बड़ी श्रद्धा से युक्त होके मदद करेंगे। और जाके उसने वाली को आवाज दी, वाली बाहर निकलो, तुम ऐसा पाप कर रहे हो, तुमने हमारी पत्नी को भी जो है तुम्हारी बहू की तरह से है, तुम्हारी बेटी की तरह से है, और उसको भी तुमने हथिया लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। बोला ये क्या हो गया है, कोई नशा वशा लेके आया, कोई विषय जड़ी बूटी इस समय लेके? जंगल में सब होता है, ये बाकी जितनी वीड्स है ना इधर उधर से तो लाई जाती हैं, जंगल तो गढ़ है उसका। बोला निश्चित रूप से कुछ जो है वो चिलम विलम लगा के आया है। असंभव सी चीज थी। तो उसको आवाज आई, तो उनकी पत्नी तारा, और ये रूमा इनकी पत्नी थी सुग्रीव की। तो वो जो है बोला मैं आता हूं। तो तारा ने बहुत समझाया कि कुछ दाल में काला लग रहा है हमको। हम लोग सुग्रीव को शुरू से जानते हैं कि वो ये कुछ नहीं कर सकता है, कुछ अन्य योजना है। बोलते कोई भी योजना हो, वाली को कोई चुनौती दे और वाली बैठा रहे, ये तो कल्पना के बाहर। तो वाली एकदम तेजी से बाहर आया। बोला कहाँ है दुष्ट? अरे बताता हूँ। वो खड़े हुए थे वहां पे, बीच में अखाड़ा जैसा था थोड़ी जगह, और वाली आए, उन्होंने जो पिटाई करी उनकी। अब सुग्रीव बार बार देखे, अभी तक मदद नहीं आई। राम जी पीछे पेड़ के खड़े हुए थे और खूब पिटाई हुई उनकी। किसी तरह से फिर भागा, वही उनको पुरानी याद आई थी, भागे थे जब। बोला ये भागने में ही दौड़ अच्छी सीखनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो जल्दी से वहां से निकला और राम जी जहाँ खड़े थे एकदम आंखें फटी पड़ी। भगवान क्या हुआ, हमको मरवा देंगे आप? आपने बोला था मदद करेंगे हम। भगवान बोला शांति रखो, ओम शांति ओम शांति। भाई दोनों भाई इतने एक हो कि हमको डिफरेंस ही नहीं दिख रहा था। हम सोच रहे थे कि हम मारे उसको, लेकिन अगर तुमको मार देते तो बोला, फिर बोला हम तुम्हारे गले में एक माला डाल देते हैं।
तुम्हारी अलग पहचान उत्पन्न करवाते हैं, और फिर जाओ किसी तरह से तो भाग्य है महाराज, बोलते हैं भाई निपटना है तो एक बार जाना ही पड़ेगा। तो ये सब कहानियां जो है ना बड़े सूक्ष्म बातें बताती हैं। यही हम लोगों के माध्यम रहे थे, अनेकानेक ऐसी कथाओं के माध्यम से श्रद्धा, मूल्य। देखिए, भगवान के प्रति श्रद्धा वही होती है कि आप मुसीबत को जूझने के लिए, सामना करने के लिए पिटने के बाद भी बढ़ जाते हो। अनेकों सफलताएं हुई, अनेकों जो है वह पीड़ाएं हुई, लेकिन उसको श्रद्धा बोलते हैं कि आप फिर से भगवान के भरोसे से युक्त होके अपनी चुनौतियों का पुनः सामना करने के लिए बढ़ो। तो इस मामले में सुग्रीव जी की वंदना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कि भगवान ने जब बोला तो उनके गले में माला डाली गई और फिर वो गए। सुग्रीव, वाली ने बोला फिर आ गया दुष्ट इस बार तो हमने तुमको पूरा मारा नहीं, अब सीधे हम तुमको मार देते हैं। तो वहां पे जो है फिर से लड़ाई हुई और इधर राम जी जो है पीछे पेड़ के पीछे खड़े हुए थे और वहां से उन्होंने मौका पड़ के वाली के पीछे से, जब वो उधर मुंह था तो उसके पीछे से तीर मारा और वाली गिर गया। जब वाली गिर जाता है तो राम जी भी वहां जाते हैं और किष्किंधा के द्वार से लोग भी बाहर आने लगे। उसकी पत्नी तारा भी आ गई। तारा बड़ी विद्वान थी और वो भी आ जाते हैं। तो फिर इन दोनों का संवाद भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। उस संवाद में वो पूछता है, भगवान आपने हमको पीछे से क्यों मारा भाई? एक योद्धा की तरीके से सामने आके मारना था ना, और मारा क्यों? हम दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने क्यों बीच में इंटरफेयर करा है? उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। बोलते हैं देखो, पहली चीज तो जो सबसे बड़ा तुमने पाप करा है वो अपने छोटे भाई की पत्नी को तुमने ऐसे मुसीबत के समय भी जबरदस्ती तुमने अपनी पत्नी की तरह से रखा, और रखना किसी और तरीके से चाहिए था। ये पाप तुम्हारा बहुत बड़ा है। ये पारिवारिक व्यवस्था, संबंध, ये ही अगर खराब हो जाते हैं तो कोई समाज की संरचना अच्छी नहीं हो पाती। संबंधों की पवित्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, तभी अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो ये तुम्हारा घोर पाप था। और जहां तक तुम बोलो पीछे से क्यों मारा, तुम जानते हो तुमको जो है आशीर्वाद मिला हुआ है। तुम्हारे सामने से जो मारेगा आदि शक्ति उसकी तुम्हारे पास। तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति जब पाप करते हैं तो उनको पीछे से ही मारा जा सकता है। बस एक ही वहां से निदान था कि तुम पाप ही नहीं करते, तो तुमको कभी मारने की नौबत नहीं आती। बाकी तो अनेकों राज्यों में थोड़े छोटे भाई बड़े भाई इन दोनों के झगड़े चलते ही रहते हैं। वो हमारे लिए इश्यू नहीं है, लेकिन ये अधर्म है। अधर्म जहां जहां होगा वहां पे हम हस्तक्षेप करेंगे और उसको पुनः धर्म की व्यवस्था, कोई बहुत ही फंडामेंटल चीज। ऐसे तो जब भी कोई अधर्म करेगा, अधर्म के वजह से ही पीड़ा हो जाती है। अधर्म के वजह से बाद में कोई दंड मिलेगा वो सब नहीं, उसी समय दंड मिलता है। अधर्म ही दंड लाता है। तो इस तरीके से वो सब बड़ी घटना घटित हुई और फाइनली इन महाराज को, सुग्रीव जी को पुनः राज्य मिल गया।
तो ये यहाँ पर उस बड़ी घटना का, ऐतिहासिक घटना का, उस समय की फ्रंट पेज न्यूज थी वो। पिछली जो घटना जहां पे लक्ष्मण जी को बचाया, वो तो उनकी अनेकों लीलाओं में से सबसे टॉप मोस्ट, जहां परमवीर चक्र मिला था उनको। हनुमान जी को परमवीर चक्र, उस समय का भारत रत्न, उससे भी ज्यादा जो है वो राम जी की ऐसी स्तुति, उससे बड़ा भारत रत्न कौन सा होगा। लेकिन ये जो वाली का संहार करवा दिया, पूरी योजना की बात है। राइट लोगों से मित्रता करके फिर उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ कि आप ये हमारी मदद करें, हम भी आपकी अवश्य मदद करेंगे। और राम जी को वन के अंदर ही एक पूरी सेना मिलने की पूरी संभावना हो गई। तो ये यहाँ पे इतनी बड़ी चीज हनुमान जी के द्वारा ये संपन्न हुई। यद्यपि जब उनको जो है वो बना दिया गया राजा, उसके बाद वर्षा ऋतु चालू होने वाली थी। तो वर्षा ऋतु हो रही थी तो सब इधर जंगल में आना जाना सब बंद हो जाता है। तो थोड़े दिन तक वो अपने राज्य का भोग करते रहे और थोड़ी भोगी वृत्ति के थे ही थे वो। तो ऐसे वो भोग में लिप्त हो गए कि अपना वचन ही भूलने लगे। फिर हनुमान जी ने उनको समझाया। लक्ष्मण जी भी एक बार बड़े गुस्से से गए, तब तक हनुमान जी ने उनको निपटा लिया था, समझा दिया था। साम दाम दंड भेद नीति कैसे यूज करी जाती है, वो हनुमान जी ने जब सुग्रीव को समझाया, वो सब नीतियों का प्रयोग करा उन्होंने। और एकदम जो है सुग्रीव मिल जाते हैं, बोलते हैं हाँ यार ये तो गलती हो गई, तुम जल्दी से कुछ योजना बनाओ, अब बरसात भी खत्म हो गई है और जाके जो है वो हम लोग मदद करना चालू करें। तो उन्होंने भी पूरी जो है अपनी फौज के साथ सीता जी को ढूंढने के लिए मदद का कार्य का शुभारंभ करा। ये सब के पीछे अगर एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार है, वही हमारे हनुमान जी है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। राजपद तो जो हनुमान जी ने यहाँ पे उनको दिलवाया, उसमें बहुत छोटी सी बात थी। असली चीज थी तो राम जी से मिलवा दिया। भगवान का आश्रय मिलना, भगवान का साथ मिलना, भगवान के बाद जो मिलता है वो असली भक्त के लिए गौण होता है। भगवान का मिलना ये प्रधान होता है। हे हनुमान जी, जय हो आपकी। आपने जिसके साथ मित्रता करी, जिसके साथ आप जुड़े, उसका जीवन धन्य कर दिया आपने। उसकी जो मनोकामना है वो तो पूर्ण हो ही गई, लेकिन उसको राम जी जैसे स्वामी मिल गए। और इसीलिए आज सुग्रीव जी का यश पूरी दुनिया में गाया जाता है। ये उनके परम मित्र, परम स्नेही मंत्री हनुमान जी के वजह से ही संभव होता है। बोलो बजरंग बली की जय। श्री राम जय